नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का बिगुल सुनाई दे रहा है दर्शक। साफ तौर पर लगा था एमओयू साइन हो गया है, शांति समझौते की राह आसान हो जाएगी, सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन अब सब कुछ पलट गया है। अमेरिका और ईरान के बीच अब कोई शांति नहीं है, कोई सीजफायर नहीं है। जंग अब सीधे किलिंग मोड में पहुंचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमले हो रहे हैं। एक तरफ अमेरिका के लड़ाकू विमान आसमान से आग बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बदले की आग में झुलसते ईरान ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान ने ग्लोबल ट्रेड की यानी होर्मुज स्ट्रेट को सील कर दिया मना करने के बाद, और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की छड़ी लगा दी गई। खाड़ी अब एक दहकते ज्वालामुखी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, और यह अब सिर्फ साख की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि खून का प्यासा, आर पार का युद्ध, यह सब कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी युद्ध का तीसरा फेज कह सकते हैं। दूसरी तरफ समझिए कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई ठप होने की कगार पर है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तीसरे फेज के ये हमले तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बनेंगे। इन सवालों के साथ ही पश्चिम एशिया की धधकती रेत अब बारूद के उस ढेर में बदल गई है, जहां से उठी एक चिंगारी पूरे अरब को राख कर सकती है। पहले फेज के 40 दिनों के खूनी संघर्ष और एक झूठे युद्ध विराम के बाद अब रणभूमि वो प्रलयकारी तूफान उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसने सारी सीमाएं तोड़ते हुए जो रेड लाइन होती है ना दर्शक, उसे भी क्रॉस कर दिया। एक और अमेरिका ने अपना महाविनाशक अस्त्र उठा लिया है, तो दूसरी तरफ ईरान आखिरी सांस तक लड़ने की कस्में खा रहा है। यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रह गई, बल्कि अरब के अस्तित्व को मिटाने वाला वो महासंग्राम है जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा। बीते 4 से 5 दिनों में पूरी दुनिया इस खौफनाक मंजर की गवाह बनी है, क्योंकि आसमान से आग बरस रही है। धमकियों का दौर अब खत्म हो गया, और अब सिर्फ मिसाइलें बात कर रही है। अमेरिका हो या ईरान, दोनों ही एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। और आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ दर्शकों, जो शांति वार्ता चल रही थी उसे पुश कर दिया गया है, उसे पीछे धकेलने का काम किया। अचानक ये बारूदी चिंगारी किसने भड़काई, आज हम आपको बताएंगे। तीसरे फेज की इस विनाशकारी युद्ध की वो असली वजह, वो सीक्रेट इनसाइड स्टोरी जिसने दोनों महाशक्तियों को एक बार फिर एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया है। चलिए अब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले बात करते हैं जंग के मैदान से सामने आई 4 बड़ी खबरों की, जिस पर हम चर्चा और विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। आपको जानकारी देंगे कि ये 4 बड़ी खबरें कैसे इस वक्त वर्ल्ड वॉर में स्थितियां बदलते हुए नजर आ रही है। सबसे पहले नजर डालते हैं पहली खबर पर, जिस पर विश्लेषण करेंगे, वह है ईरान अमेरिका में विश्व युद्ध 3 की शुरुआत क्या होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि शांति की बात करने वाले लोग अब दरकिनार होते हुए नजर आ रहे हैं। शांति की राह देखने वाले लोग अब कहीं जाकर छिप गए, क्योंकि दोनों ही देश मानने को तैयार नहीं। एमओयू साइन होता है, एमओयू साइन होने के बाद लगा कि सब कुछ बढ़िया है, ठीक हो जाएंगी चीजें, लेकिन पिछले 4 से 5 दिनों की अगर बात करें दर्शकों, तो हमला हो रहा है, और एक के बाद एक कई हमले हुए हैं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अपनी पकड़ की बात कहता है जो तय रूट था उसके इधर अगर कोई जहाज जा रहा तो हम हमला करेंगे, और यह बात नागवार गुजरी अमेरिका को, और अमेरिका ने भी फिर तहस नहस करने की कसम खाई। जगह जगह करीब करीब 12 ठिकानों के 140 जगहों पर ऐसे निशाना
लगाया कि वहां सब कुछ नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आया, लेकिन फिर ईरान ने भी पलटवार कर दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आग बुझने वाली नहीं है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करेंगे, आपको बता दें वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है ईरान बदला लेगा अमेरिका का। अगर बात करें ईरान जो है अमेरिका का भूगोल बदलेगा क्या? ईरान के एक उच्च अधिकारी इस वक्त की 4 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान पर हमला किया है। ईरान के कई इलाकों में बारूद बरसाता हुआ अमेरिका नजर आया। ईरानी मिसाइल ठिकानों को तबाह करने का दावा जो अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। होर्मुज में ईरानी चौकियों पर भी बारूदी हमले किए गए हैं। वही दूसरी बड़ी खबर आप समझिए कि अमेरिका ने अगर बात करें जिस तरह से हमला किया, उसमें ईरान ने भी अमेरिका को हर हमले का करारा जवाब दिया है। ईरानी सेना ने खाड़ी में 9 देशों पर एक के बाद एक अमेरिकी बेस को निशाना बरसाया और अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल अटैक, साथ ही साथ ड्रोन से भी अटैक करने की बात सामने आ रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों की अगर बात करें तो भारी नुकसान का दावा ईरान की तरफ से भी किया जा रहा है। यानी दर्शकों, अमेरिका और ईरान दोनों ही इस वक्त बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करे खड़े हैं। इधर अमेरिका वार करता, उधर से ईरान भी पलटवार कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बदला लेने के लिए मुस्तफा का बारूदी फैसला आप समझना बेहद जरूरी है। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऑपरेशन शुरू किया है, जिसे नाम दिया है कोड 009 और इसके जरिए ईरान खामेनी की मौत का बदला लेगा। खाड़ी में बारूदी हमलों से दुनिया की सांसें इस वक्त थमती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि गाजा की बात करना भी जरूरी है। गाजा में इजराइल का सबसे भीषण हमला जो है वो देखने को मिला है। हमास के हथियार केंद्रों पर हमला का दावा किया जा रहा है। हवाई हमले के बाद इमारत पूरी तरह से तबाह है। हमास हथियार बना रहा था, ऐसा इजराइल का कहना। तो ये 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ पश्चिम एशिया की धधकती रेत अब बारूद के उस ढेर पर तब्दील होती हुई नजर आ रही है, जहां से उठी एक चिंगारी पूरे अरब राख कर सकती। 40 दिनों के खूनी संघर्ष और एक झूठे युद्ध विराम के बाद अब रणभूमि में वो प्रलयकारी तूफान उठा है जिसने सारी सीमाएं तोड़ते हुए रेड लाइन क्रॉस कर दी। एक और अमेरिका ने अपना महाविनाशक अस्त्र उठा लिया, तो दूसरी तरफ बदले की आग में जलता ईरान कसम खा चुका है, आखिरी सांस तक हम लड़ते रहे। यह सिर्फ 2 देशों की जंग नहीं है दर्शकों, यह गुस्सा है और यह कसम है अरब के अस्तित्व को मिटाने की, जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा, जिसका कोई परिणाम दिख नहीं रहा। और इस युद्ध का सबसे खौफनाक अध्याय कैसे शुरू हुआ था, कैसे इसकी पूरी कहानी लिखी गई, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का भीषण प्रहार, ईरान में मचा हाहाकार, शांति की टूटी आस, शुरू हुआ अब महाविनाश। ईरान का है पलटवार, अब होगा भीषण संहार। जख्मों का होगा हिसाब, ईरान करेगा आखिरी वार। पश्चिम एशिया का रणक्षेत्र अब उस दहलीज पर खड़ा है जहां से लौटने का रास्ता बारूद की आग में जलकर खाक हो चुका है। सबसे पहले 40 दिन तक चले बारूदी तांडव के बाद दुनिया ने जिस शांति की सांस ली थी, वो महज एक छलावा साबित हुई। युद्ध विराम के सफेद झंडे को रौंदकर अमेरिका और ईरान दोनों ने ही अब वो लाल रेखा लांघ दी है, जिसके उस पार सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश। यह कोई आम युद्ध नहीं,
यह अरब के सीने पर लिखा जा रहा महाविनाश का वो अध्याय है जो सालों साल तक इंसानी खून से लिखा जाएगा। अगर शुरुआत वॉशिंगटन से हुई है तो खात्मे की कसम तेहरान खा चुका है। अयातुल्ला खामने को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद मुज्तबा की अगुवाई में हुई एक बेहद सीक्रेट मीटिंग में यह तय हो गया कि ईरान अब चुप नहीं बैठेगा। वो अमेरिका को बारूद का जवाब बारूद से देगा और खामने के खून का बदला अब हर हाल में अमेरिका, इजराइल और उसके मददगारों से लिया जाएगा। ईरान की इसी खौफनाक कसम को भांपते हुए अमेरिका ने 36 घंटे के सन्नाटे को चीरकर ईरान दहन का ऐसा शंखनाद किया है जिससे पूरी धरती थर्रा उठी। विनाश की तीसरी लहर में अमेरिका ने अपना खूंखार शक्ति प्रदर्शन करते हुए कुवैत और बहरीन के सैन्य ठिकानों से ईरान के 12 शहरों पर एक साथ 140 भीषण हमले कर डाले। मौत के इस महाप्रहार में अमेरिका ने अपने अचूक और घातक HIMARS सिस्टम का मुंह खोल दिया। अमेरिका का टारगेट बिल्कुल सटीक और बेरहम था। ईरान की मिसाइल और ड्रोन साइट को चुन चुनकर नेस्तनाबूद किया गया। संचार की हर एक नस काटने के लिए उनका पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क तबाह किया गया। इतना ही नहीं, ईरान की आर्थिक सांसें रोकने के लिए बंदरगाहों को जलाकर तेल सप्लाई की जीवन रेखा को छन्नी किया गया। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो काउंटर अटैक किया उसने अरब देशों की रूह कपा दी है। ईरान अमेरिका की ओर से तीसरी बार शुरू हुए इन हमलों के बाद खाड़ी युद्ध का ये दूसरा चरण अब पहले से 1000 गुना ज्यादा खौफनाक हो चुका है। 7 अप्रैल के बाद शांति के जितने भी प्रयास हुए थे वो सब बारूद के भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संयम की हर एक जंजीर टूट चुकी है। पिछले 24 घंटे में खाड़ी में इतना भयानक बारूद झोंका गया है जितना 40 दिन की जंग में भी नहीं देखा गया। अब ये दोनों देश आर पार की जंग के लिए उस फ्रंट लाइन पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से सिर्फ 2 ही रास्ते बाकी हैं, या तो ईरान का आत्मसमर्पण या फिर अरब का पूर्ण विनाश। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।